कल का जो टॉपिक था यही रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बारे में, यही था ना। ठीक है, चलो बैठो। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ ध्यान से समझ लेना कि उसमें हमने बताया था, जो लोग नहीं कल आए तो वो लोग ध्यान देना इसके बारे में। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, कल कोफिशिएंट को हम बताए थे, तो कोफिशिएंट में कोई दिक्कत है नहीं ना, कि सब लोग पता कर लेंगे कोफिशिएंट क्या होता है कैसे, उसमें कोई है नहीं, कि बस यही पता करना था, अगर जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसके जस्ट अगल और बगल देखना है कि क्या है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम ये बता रहे थे इसमें, और जीरोस भी बता दिए थे। जीरोस का मतलब होता है कि जो उसको जीरो कर दे, उस पॉलिनोमियल को क्या करे, जीरो कर दे। अभी देखो पहले ध्यान से, यहाँ पे हम एक कल बताए थे कि मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, मान लो, चाहिए छोड़ो, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इक्वेशन रहता तो जीरो के बराबर रहता। बात समझे, जब भी इक्वेशन की बात आएगी ना, तो कोई इक्वेशन लिखा रहेगा तो वो जीरो के बराबर हो जाए, मतलब इसके बराबर जीरो होगा तो इक्वेशन होगा, ऐसे रहेगा तो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। बात समझे कि नहीं। अभी देखो, कल हम यही बताए थे कि तुम्हारे पास एक कौन सा ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि इसकी डिग्री 2 की है। ठीक, अच्छा दूसरी बात एक चीज और समझोगे, हम ये भी बताए थे कि जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। जितना ज्यादा पावर होता है उसके उतने वैल्यू, जीरोज और सॉल्यूशन पाए जाते हैं, उतने ही होते हैं। तो हम यहाँ पे मानेंगे, कल यही बोले थे ना कि लेट 2 जीरोस, ठीक है, यानी इसके 2 जीरोस क्या क्या माने थे, 2 जीरोस ऑफ द एबव पॉलिनोमियल, यानी कि जो हमारे पास ऊपर पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, इसके ये मान ले कि 2 वैल्यू होंगे, 2 वैल्यू मतलब 2 जीरोस होंगे। ठीक है, और वो 2 जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, यही माने थे ना, अल्फा एंड बीटा। और डायरेक्ट हम देखे थे कि कहे थे कि इसके लिए तुमको निकालना पड़ेगा, इनका रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ये याद होना चाहिए सबको। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, सी बाई ए। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना है। अब यहीं से तुमको ये जो लोग नहीं आए थे वो कवर हो जाएगा यहीं से। हाँ बोलो, बिल्कुल लिख सकते हो। अल्फा बीटा की वैल्यू है, वो तो एक जैसे कोई फार्मूला होता है ना आइडेंटिटी टाइप में, जैसे अरे कोई दिक्कत नहीं यार, सुनो पहले। जैसे क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये फार्मूला बना है, मतलब एक आइडेंटिटी है। तो जब भी कोई इससे रिलेटेड कोई चीज आएगा, मान लो कि अगर हमको ऐसे निकालना हो, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, सोचो, तो ये देखेंगे कि इसके फॉर्मूले के जैसे ही है, देखो, है ना। बस क्या है, ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 2 है। तो जैसे जैसे ये हुआ है ना, वैसे वैसे इसको भी करना है, इसीलिए एक आइडेंटिटी बनाई जाती है कि हम उसी रास्ते पे चलेंगे, जैसे ये वाला जैसे जैसे हुआ है उसी तरह से ये। तो अभी मेरे पास जो है सिंपल सा ये क्या है, बोला है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, तो जीरोज हम क्या माने, अल्फा और बीटा। कोफिशिएंट हमको पता करना है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में कोफिशिएंट देखना होगा, ए बी और सी क्या है तुम्हारे, ये कोफिशिएंट हैं, ए बी सी 3 कोफिशिएंट हैं यहाँ पे। तो इन्हीं तीनों के इसको और अल्फा बीटा के बीच ही तो ये 2 रिलेशन तुम्हारा बताया गया है। तो जब भी तुमसे वेरीफाई करने के लिए पूछेगा, तो वेरिफिकेशन हमेशा दोनों 2 साइड बराबर होते हैं, समझे कि नहीं। कल हम इक्वेशन बताए थे तुमको वेरिफिकेशन के लिए। अभी अभी एक केवल हम नॉर्मल इक्वेशन बताए थे, मतलब समझने के लिए। अब सीधे सीधे हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और किस तरह से वेरिफिकेशन है उसको समझेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखो पहले एक, उसके बाद कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछ लेना तुरंत। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल और ये सारे चैप्टर बहुत अच्छे हैं और क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो स्प्लिटी मिडी टर्म से वो वैल्यू निकालना सबको आना चाहिए, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज 2A का पहला ही क्वेश्चन है, आर.एस. अग्रवाल का जो एक्सरसाइज 2A है उसका पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मतलब उसके जीरोस को पता करना है और फिर वेरीफाई भी करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से जीरोस हैं।
ठीक है, और ध्यान से देखना इसको, क्वेश्चन अब लगना स्टार्ट होगा। इधर देखो पहले तो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन ये है तुम्हारा, कहाँ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये तो कल लगा था क्या, एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है, 3x, एक एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब देखो तुम्हारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे दे के रखेगा, ठीक है, तो बोल रहा है कि सबसे पहले इसके क्या करो, जीरोस को फाइंड करो। इसके दो जीरोस होंगे ना, क्यों दो जीरोस होंगे, क्योंकि इसके ऊपर दो पावर है, मैक्सिमम पावर कितना है, देखो दो पावर, तो इसका जीरोस कितना होगा, दो होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बोला है कि पहला कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पता करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका क्या था, हम बोले थे कि जो इसके बगल में है, मान लो इसके बगल में कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो उससे क्या करते हैं, आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 1 जा क्या हुआ 10। अब इस 10 का ऐसा फैक्टर बनाते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला जो 3 है ना वो आना चाहिए। तो इसका दो फैक्टर बना, एक 5 इंटू 2 यानी 5 दूनी 10 हुआ कि नहीं हुआ। अब इन्हीं दोनों को जोड़ो चाहे घटाओ, बस यही दो कंडीशन होता है। तो जोड़ने तो बिल्कुल नहीं आएगा, 7 आएगा, घटाने पे आ जाएगा ना, 5 में से 2 जाएगा 3, तो वही करना है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस, केवल 3 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2 लिखेंगे, वही बाहर x माइनस 10, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, अच्छा इधर जीरो मान लेना, क्योंकि अभी उसको उसकी वैल्यू निकालने के लिए तुमको करना पड़ेगा। अब बताओ ये एक्स स्क्वायर है प्लस ब्रैकेट ऑन करो, 5x हुआ माइनस 2x हुआ माइनस 10 हुआ। देखो चार टर्म आए हैं, तो जब भी 4 टर्म आए तो दो दो टर्म को एक साथ तुमको लिखना होता है, ठीक है ना। अब बताओ इन दोनों के एक साथ लिखोगे, यानी इन दोनों के एक साथ ये लो और इन दोनों के एक साथ, ठीक है, इसी को कहते हैं रीग्रुपिंग करना, मतलब ग्रुप बना लिए। अब इन दोनों में देखोगे कि क्या कॉमन मिल रहे हैं तुमको, तो दोनों में क्या कॉमन मिलेंगे, इसमें x, तो x जैसे ही कॉमन लोगे तो x प्लस 5 आया, माइनस इसमें कॉमन क्या बनेगा, 2 कॉमन लेंगे, तो x माइनस चला गया तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा बराबर 0। मैं कल ये बताया था कि अगर तुमको पता करना है कि ये सही है कि नहीं है, तो ये दोनों सेम आना चाहिए, अगर सेम है तो तुम सही चल रहे हो, ठीक है। अब दोनों में देखो, एक यहाँ एक पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक हुआ और एक यहाँ तक हुआ, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x प्लस 5 ना, तो x प्लस 5 तुम लिख लोगे, x प्लस 5, ठीक है। और क्या बचा, x माइनस 2 बचा, x माइनस 2 बराबर 0। कहोगे ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, व्हेन x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या, माइनस 5। बताओ x इक्वल टू माइनस 5 हुआ, और एंड और कौन सा, ये भी तो 0 के बराबर है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या, 2। तो बताओ x के दो वैल्यू आए कि नहीं आए, जब भी x के दो वैल्यू आते ही हैं जब मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, एक को मानेंगे अल्फा, लेट अल्फा, यानी पहले वाले को मान लिया अल्फा और दूसरे वाले को क्या मान लिया, बीटा, तो ये दो हो गए अल्फा। तो जो पहला तुम्हारा पहला ही स्टेटमेंट लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यही बोला है ना, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये अल्फा एक जीरोस हो गया और दूसरा जीरोस क्या होगा, बीटा हो गया, दो चीज समझे ना। और अगला पॉइंट अब बोला है, जैसे ही जीरोस निकल जाएगा तुमसे बोलेगा कि उसको वेरीफाई करो, ठीक है, यही बोला है। तो पहले जीरोस हमारा निकल गया, अब उसको हम वेरीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए अभी मेरे पास 0 आया है, कोफिशिएंट नहीं पता, फिर उस इक्वेशन को नोट करेंगे यहाँ पे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, इसकी कंपेयरिंग हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे, वो क्या होगा तुम्हारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है ना। अब बताओ इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो जब भी कंपेयरिंग करोगे तुम सोचो कि ये एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, ए के जगह पे क्या है, इसके हिसाब से देखोगे तो 1 है ना, यानी सीधे सीधे लिख लोगे ए इक्वल टू क्या, 1, ठीक है। एक्स के जगह पे एक्स है, बी के इक्वल क्या होगा 3, तो बी इक्वल टू क्या हुआ 3, और सी के इक्वल क्या हुआ 10, बिल्कुल नहीं, जब भी कभी माइनस रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, माइनस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, सी की वैल्यू क्या होगा, -10 होगा, ठीक है। यानी यहाँ से कोफिशिएंट तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यहाँ पे जो है
ये कोफिशिएंट हो गया और ये क्या होंगे तुम्हारे जीरोस हो जाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब वेरीफाई करना है तो रिलेशनशिप में हम लोग क्या दिखाए थे कल कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, ये होता है ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब तुम देखो अल्फा क्या है वहां से -5 है ना, प्लस बीटा कितना है 2 है, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है, बी देखो कितना है 3 है, ए कितना है 1 है, -5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 आएगा, -3 और इधर भी -3 आया, देखो दोनों इक्वल आ गए तो ये वेरीफाई हो गया। फर्स्ट जो रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट का वो वेरीफाई हो गया। दूसरा एक रिलेशन क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा कितना है -5 है, बीटा कितना है 2 है, सी कितना है -10 है और ए कितना है 1 है, तो ये हुआ तुम्हारा -10 और डिवाइड इधर भी करोगे तो ये भी -10, तो दोनों तुम्हारा वेरीफाई हो गया। तो जो पहला सुनो, पहला जो क्वेश्चन है तुम्हारा 2A का सिंपल बात है, यही बोला है कि फर्स्ट जो है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पहला केस। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पता करने के लिए सबसे पहले तुमको उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना होगा जो क्लास 8-9 में नॉर्मली सॉल्व करते थे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। ठीक है, तो वो हम जो निकालेंगे, अब चूंकि दो मैक्सिमम, हाँ ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकल गया, पहला आंसर हो गया। और फिर दूसरा बोला है एंड वेरीफाई द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमको मिल गया, अभी हमको कोफिशिएंट ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है, तो कोफिशिएंट हम इसको पहले यहाँ से निकाल लिए ए बी सी की वैल्यू, और हमको अब पता है उसका रिलेशन क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा भी मुझे पता है, बीटा भी पता है, बी भी पता है, ए भी पता है, फिर यहाँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, बस जब दोनों बराबर आ जाएंगे तो सोच लेना वेरीफाई है, इसमें हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक नोट कर रहे हो क्या, है? ये वाला कराए थे, ठीक है। तो एक सुन लो पहले, एक क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन बता दूं, ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देख लो। अगला क्वेश्चन है, हाँ उससे कोई मतलब नहीं, एक और थोड़ा सा अलग दिखा रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इधर लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है, अब देखो यहाँ से, देखो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 है, सबसे पहले तो तुमसे पूछेगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है तो इसको पहले क्या करोगे, जीरो के बराबर मानोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो जीरो के बराबर मानेंगे और इसकी कंपेयरिंग वो क्या नाम है स्प्लिटेड मिडिल टर्म से इसको करेंगे ना, तभी तो जीरो निकलेंगे उसके। तो बताओ जो आखिरी होगा और फर्स्ट का कोफिशिएंट, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा कितना हुआ 12 हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हुआ 12 हुआ। अब 12 को का ऐसा फैक्टर बनाओ दो कि जोड़ने घटाने पे तो वो बीच वाला है, बीच में अगर कुछ नहीं है ना तो यहाँ पे समझ लेना 1 है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर उसके बगल में कुछ नहीं रहता है तो 1 माना जाता है। ऐसा करो कि जोड़ने घटाने पे 1 आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या है 12 है। तो सबसे पहले 4 3 जा 12 हुआ, बताओ ये 12 तो हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाओगे तो तुम्हारा 1 नहीं आ जाएगा, बस यही करना है तुमको। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, देखो 2x स्क्वायर है हमने लिख दिया, माइनस -6 लिख दिया, जहाँ 1 लिखा है केवल 1 के जगह पे 4 - 3 लिखना है, केवल 1 के प्लेस पे 4 - 3 लिखना है, बाहर x लिख दिए। ठीक है, बराबर 0। अब बताओ इसको ब्रैकेट को हम ऑन करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ 2x स्क्वायर, माइनस अंदर गया तो -4, x भी आएगा -4x, माइनस माइनस प्लस 3x -6 इक्वल टू 0 हुआ। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या होगा कि इसके बाद हमको रीग्रुपिंग करना है, यानी कि ग्रुप हमको बनाना है, तो रीग्रुपिंग करेंगे तो दो दो के एक साथ में हम लेंगे, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या मिलेगा 2x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ तुम क्या लिखोगे 2x, तो क्या बचा एक x बचा, माइनस यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस इन दोनों में 3 कॉमन मिलेगा, x - 2 इक्वल टू 0। अब तुम्हारे पास केवल 2 टर्म है, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है और एक टर्म यहाँ से, इन दोनों में देखो x - 2 कॉमन मिल रहा है, तो x - 2 लिखेंगे और 2x + 3 लिखेंगे बराबर 0।
अब कहोगे कि सर ये भी 0 के बराबर है और ये भी, तो जब यहाँ पे लिखोगे व्हेन x माइनस टू इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2, एक ये हो गया। और जब 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो देन 2x इक्वल टू -3, प्लस 3 इधर गया -3, x निकालोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू 2 आ गया, एक तो 2 आ गया, एक तो -3/2 आया। उससे कोई मतलब नहीं, अपान है चाहे कैसे भी है, रूट में भी आ सकता है, ठीक है। याद ना समझे ना x की वैल्यू कैसे आ गया। तो एक पहला तुम्हारा वो आ गया कि जीरोस तुम्हारा। अब तुमको क्या करना, हम बोले कि लेट ऐसे मान लेना है, जो पहला आएगा उसको अल्फा के बराबर मानना है, ठीक है। और जो दूसरा आएगा उसको क्या करोगे, बीटा के बराबर मान लोगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अल्फा और बीटा हमने मान लिया, हो गया कि नहीं हो गया। तो तुमसे पूछा था कि जीरोस बताना है, तो देखो जीरोस आ गया कि नहीं आ गया। अब उसी में दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फिर ये जो इक्वेशन जो पॉलिनोमियल लिखो यहाँ पे लिखोगे 2x² माइनस एक्स 1x, यहाँ लिखोगे -6, ये है ना। अब इसकी कंपेयरिंग क्या करेंगे हम, किससे करेंगे बताओ, ax² प्लस bx प्लस c से, क्योंकि यही तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c से। अब बताओ तुम x² की जगह पे x, a की वैल्यू कितनी 2 आई, x जगह पे x, b की जगह क्या -1, माइनस रहेगा तो बोलना जरूर, ठीक है। c के जगह क्या -6, a b c की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ सीधे लिखेंगे वी नो दैट, चलो यहाँ ध्यान से देखो तुम लोग, ए बी सी की जब वैल्यू आ गई तो हम क्या बोलेंगे सीधे सीधे कि वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या -b/a, यही ना। अल्फा तुम्हारा निकला हुआ है देखो 2 है, यहाँ 2 लिखोगे, बीटा -3/2, -3/2, ये माइनस, बी कितना है -1 है, ए कितना है 2 है, ठीक है। अब देखो ये सॉल्व करोगे 2, तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 3/2, इधर देखो माइनस माइनस प्लस हुआ 1/2, 2 से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करो, 2 से 4 -3/2 और इधर 1/2, तो 4 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 1/2, और इधर भी क्या 1/2। देखो ये वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और एक देखो अभी अल्फा प्लस बीटा वाला हुआ है, अल्फा इंटू बीटा करोगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या c/a, अल्फा फिर यहां से ले लोगे 2, बीटा कितना -3/2, c देखो यहाँ पे आया -6, a कितना 2। अब ध्यान से देखना 2 से 2 कटा नहीं, देखो ये नीचे है डिवाइड है, तो यहाँ क्या बचा -3 बचेगा, ऐसे डायरेक्ट लिख दो -3, 2 3 जा 6, तो इधर भी -3, तो ये आ गया कि नहीं आ गया तुम्हारा। तो ऐसे ही करना है, सबसे पहले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से तुमको ब्रेक करना है, जीरोस फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने के बाद एबीसी की वैल्यू कंपेयर करके निकालनी है, फिर ये वाला फार्मूले से वेरीफाई करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं, सभी लोग लगाएंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 2, x² -2x -8, x² -2x -8, जल्दी बताओ, ठीक है। यह है तुम्हारा एक 2√3x², देखो 2√3x² -5x प्लस √3, -5x प्लस √3। चलो इधर देखो, ये तुम्हारा इक्वेशन दे के रखा है, जब पढ़ाया जाए तो यहाँ ध्यान से देख लो, उसके बाद जो भी रुक के चला लेना आधा घंटा यहाँ बैठ करके तुम लोग, हैं बताना तो, हाँ 35 MB पर सेकेंड। चलो यहाँ देखो, पहले देखो यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ इक्वेशन लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है तुम्हारे इक्वेशन में, इसको भी वही वही जैसे उसको ब्रेक किए थे ऐसे इसको भी ब्रेक करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही। अब कैसे ब्रेक करोगे, रूल वही है, कहोगे सर ये देखो ये वाला जो इधर है √3 है ना, और इसका कोफिशिएंट क्या है 2√3 है, यानी कि दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, 2√3 ये वाला इंटू इसका, यही बोले थे ना वी मेथड में। अब बताओ एक चीज तो तुमको पता होना चाहिए, 2 तो 2 रहेगा ही रहेगा, √3
अगर √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 3 होगा, यानी कि आया तुम्हारा फाइनली क्या, 6। बात समझे कि नहीं, ये इतना समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारे पास क्या आया, 6 आया। 6 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए, ठीक है। सुनो, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, तुम्हारा 6 आ जाए। तो 3 इंटू 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, बोलो, और 3 और 2 जोड़ोगे तो 5 भी तो आ जाएगा। तो तुमको 3 इंटू 2 का बनाना है। अब हमको इतना सब करने की इसीलिए किया कि क्या होगा, अब इसको हम इरेज करना है, ठीक है, और सीधे सीधे वहां लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे, और ये नहीं कि मैं कहीं पे लिखूंगा, जो जहां पे है वहीं पे लिखूंगा। देखो ये 2√3 है, ये लिखा, देखो माइनस की जगह पे माइनस लिख दिया। केवल 5 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 + 2, बस यही लिखेंगे। बगल में इसके x था तो इसके बगल में x कर दो, +√3 = 0। यहां तक किसी को डाउट नहीं है, बताओ। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे देखो 2√3 x² है, ऐसे ही रहेगा, माइनस, अब 3 इंटू एक्स, ब्रैकेट ऑन हो रहा है, 3x हुआ, माइनस प्लस माइनस 2x हुआ, +√3 = 0। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो फिर वही कहानी की ग्रुप बनाओ, रीग्रुपिंग करोगे, ठीक है ना। अब देखो रीग्रुपिंग में क्या होगा कि इन दोनों के एक साथ और इन दोनों के एक साथ, इन दोनों में कॉमन बताओ क्या होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। रुक जाओ रुक जाओ, नहीं नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं उसको अलग अलग तोड़ रहा हूं। देखो यही चीज लिखा हुआ है ना, यही ना है, थोड़ा सा ध्यान देना। 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, कर सकते हो ना। तो तुम देखो एक √3 यहाँ पे मिला है कि नहीं, तो दोनों में √3 है कि नहीं, √3 कॉमन, एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे, x कॉमन, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे x चला गया तो x बचेगा, माइनस एक √3 बचेगा, यानी कि 2x माइनस √3 बचेगा नहीं बचेगा, तो √3x कॉमन होगा, समझे कि नहीं। तो अब ध्यान से देखना, तो हम इसमें क्या कॉमन लेंगे, √3 कॉमन, तो क्या हुआ यहाँ पे 2x माइनस √3, बात समझे। अब सुनो, हाँ √3 लिखा तो है, √3x देखी नहीं क्या तुम, √3x कॉमन है ना, √3x कॉमन, 2x माइनस √3, ठीक है। अब देखो इसमें देखो कुछ कॉमन नहीं है, बस -1 लेना, देखो कुछ नहीं है ना, तो -1 कॉमन, तो बताओ यहाँ क्या होगा, 2x तो रहेगा, ये जो प्लस है ना वही माइनस हो जाएगा, -√3 बराबर क्या, 0। बताओ इस लाइन में किसी को प्रॉब्लम है कुछ, हाँ, अब सन्नाटा ना मारो, ठीक है, आगे बढ़े। चलो इन दोनों में देखो ये कॉमन होगा कि नहीं, सेम जा रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, 2x माइनस √3, और ये क्या, √3x -1। फिर कहोगे सर जब 2x माइनस √3 0 के बराबर है, यहाँ लिखेंगे व्हेन, ये दोनों 0 के बराबर है, एक एक करो, 2x माइनस √3 0 के बराबर है, तो 2x = -√3, इधर जाएगा +√3, फिर x जब निकालोगे तो √3 है, 2 डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो गया, x/√3 होगा। बताओ, और इसी को क्या मानोगे, अल्फा मानोगे, √3/2, बताओ, इसी को तो अल्फा मानेंगे। चलो उसके बाद थोड़ा सा ध्यान से देखो, एंड व्हेन, और क्या, अब ये जब 0 के बराबर होगा, यानी कि √3x - 1 जब 0 के बराबर होगा तो क्या होगा तुम्हारा, √3x = क्या, 1, x बराबर 1/√3, बताओ, यानी कि इसको क्या मानोगे, बीटा मानोगे, बीटा बराबर 1/√3, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो अभी तुम्हारा ये जीरोस पता चल गया, अब तुमको निकालना है क्या, कोफिशिएंट वाला वेरिफिकेशन करने के लिए। तो सबसे पहले फिर क्या करोगे, इस इक्वेशन को यहाँ नोट डाउन करोगे, 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 बराबर बताओ, यही है, ठीक है, ये था। अब इसका कंपेयरिंग किससे करोगे, अगर देखो कंफ्यूजन अगर हो रहा है कि 0 लिखे कि ना लिखे, तुम 0 लिख भी सकते हो, ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ठीक है। इसकी कंपेयरिंग किससे करोगे, ax² + bx
प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, इसे करोगे। तुम बताओ ए के जगह पे क्या है, 2√3 है, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर क्या, 2√3। बी के जगह पे क्या, -5। सी के जगह पे क्या, √3। ए बी सी की वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया। अब तुमको करना क्या है, वेरिफिकेशन। तो सीधे सीधे लिखोगे वी नो दैट, हम बहुत कुछ जानते हैं। तो देखो क्या जानते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब अल्फा देखो ढूंढो क्या है, √3/2 है, प्लस बीटा क्या है, 1/√3 है। ऐसे लिख दो ना, √3/2 प्लस 1/√3। माइनस है, बी देखो कितना है, -5 है, ए कितना है, 2/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है तुमको। देखो 2√3, अगर नहीं समझ में आ रहा है एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। √3 से √3 होगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 बन जा 2 हो जाएगा, नीचे का नीचे यानी कि 2√3 हो जाएगा। और हाँ हो गया ना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे नीचे नीचे। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 5/2√3 हुआ। तो देखो 3 to 5 ये भी हुआ 2√3, और इधर भी क्या 5/2√3, ये वेरीफाई हो गया तुम्हारा। अब देखो अभी तो अल्फा प्लस बीटा हुआ है, सम ऑफ जीरो वेरीफाई हुआ है। अब अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई कर लो, ये क्या हुआ, c/a। अल्फा कितना, √3/2, बीटा कितना 1/√3। इधर देखो c कितना √3, a कितना 2/√3। √3 से √3 कटा, यहाँ से ये कटा, 1/2 यहाँ बचा, और इधर भी 1/2 बचा। तो ये इस तरह से जो है एक अलग, थोड़ा सा क्या अलग था, वही बस तोड़ने के लिए ये रूट वाला मेथड से। ठीक है, तो इस तरह से हुआ, देख लो, अगर नोट करना नोट करो, नहीं तो क्वेश्चन दे रहे हैं। मतलब ये रूट का है, एक अलग था थोड़ा सा, रूट की वजह से मैं इसको बता दिया। ठीक है, ये अब रूट का कोई है नहीं इसमें, कोई दूसरा ले लो। जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं वो ये लगाएंगे। यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, 4x² - 4x + 1